डर के आगे जीत है। यहाँ कोई माउंटेन ड्यू नहीं है और ना ही ये कोई ऐड है, ये पार्ट है इस वीडियो का। सो फ्रेंड्स, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। एक बार की बात है, एक राजा था जो हर युद्ध को जीता करता था। वो सारे युद्धों को जीता करता था, लेकिन हमेशा जीत हो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी कभी हार भी होती है। और इसी तरह इस वाले युद्ध में इस वाले राजा को भी बहुत बुरी हार मिली। राजा को युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। भागता गया, पीछे मुड़कर देखा तो कुछ अंगरक्षक उसके साथ में थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी दूर करके सारे अंगरक्षक पीछे होते गए। अब राजा बड़ा परेशान हो गया, पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पहाड़ी पर चढ़कर देखा तो वहाँ एक छोटा सा गांव आ गया, जिसमें 2 लाइनों में एक मेला लगा हुआ है। तो राजा ने सोचा कि मैं किसी से बोलकर उसके पास छिप जाता हूँ। तभी उसने एक रुई वाले से कहा कि तुम मुझे छिपा लो, मेरे पीछे बहुत सारे शत्रु सैनिक पड़े हुए हैं। तभी रुई वाला पहचान गया कि ये तो राजा साहब है। तभी रुई वाले ने एक बोरे में उसने पहले तो रुई डाली, फिर राजा जी को बिठा दिया और ऊपर से काफी सारी रुई और रख दी और बोरे को पैक कर दिया। तभी वहाँ शत्रु सैनिक पहुँच गए और राजा को पूछने लगे, ढूंढने लगे। ना पता लगने पर वो हर बोरे में रुई के, गेहूं के, चावल के बोरे में तलवार घोंपने लगे। वो धीरे धीरे वहीं पर ही आ गए जहाँ पर राजा छुपा हुआ था। सब लोग सोचने लगे कि अब क्या होगा, अब तो राजा को भी तलवार लग जाएगी, राजा का खून बाहर आ जाएगा। बोरे में तलवार घोंपने पर कुछ भी नहीं हुआ और शत्रु सैनिक आगे चले गए, क्योंकि ऊपर रुई की मात्रा ज्यादा थी। फिर राजा जी को बाहर निकाला गया। तभी राजा के अंगरक्षक भी राजा के पास पहुंच गए। राजा जी सभी लोगों के सामने रुई वाले से कहने लगे कि तुमने मेरी जान बचाई है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए वो मांग लो। वो आदमी बोला, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन राजा जी मेरा मन में एक बात आ रही है, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल पूछो। तो वो व्यक्ति बोला, राजा जी जब आपके पीछे शत्रु सैनिक पड़े हुए थे और आपके अंगरक्षक भी पीछे छूट गए थे, उसके बाद आप मेरे पास आए, छुपने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, और जब मैंने आपको बोरे के अंदर पैक कर दिया और उन्होंने तलवार घोंपी, तब आपको कैसा लग रहा था? बस एक आपसे यही प्रश्न है मेरा। प्रश्न सुनते ही सब लोग मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। ये देखकर राजा का दिमाग खराब हो गया। राजा जी बोले, मूर्ख व्यक्ति, मैं एक राजा हूँ, मैं बलशाली हूँ, मुझे कमजोर समझता है? सैनिकों इधर आओ, इस आदमी को पकड़ो और पेड़ से बांध दो। सैनिकों ने उसे बांध दिया। अब उस आदमी का दिमाग खराब, कैसा आदमी है, मैंने तो अभी अभी इसकी जान बचाई, ये मुझे क्यों बंधवा रहा है? राजा जी बोले, सैनिकों इसके मुंह पर काला कपड़ा बांध दो और 3 गिनती में इसका सिर धड़ से अलग कर दो। सब आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हो रहा है? काला कपड़ा भी बांध दिया, जल्लाद सिर काटने के लिए तैयार हो गया और राजा जी गिनती बोलने लगे। राजा जी 1, 2 और 3 इतना कहते ही उस आदमी की पैंट गीली हो गई, लेकिन जल्लाद ने तलवार नहीं चलाई। उसका कपड़ा उगाड़ा गया तो वो बहुत बुरी तरीके से घबराया हुआ था, कांप रहा था। राजा जी ने कहा, अरे इसको छोड़ दो। और इस आदमी से कहने लगे राजा जी कि जब मैं नाराज हुआ, जब मैंने तुम्हें पेड़ से बंधवाया, जब मुंह पर काला कपड़ा आया, जब एक आदमी तलवार लेकर खड़ा था और मैं गिनती गा रहा था 1, 2, 3, जब तुम्हें कैसा लग रहा था? अब जैसा तुम्हें लग रहा था, तुम्हारे क्वेश्चन मुताबिक वैसा ही मुझे भी लग रहा था। सो फ्रेंड्स, याद रखिए, हर इंसान को डर लगता है। जी हाँ, हर इंसान को डर लगता है, चाहे वो राजा हो या फकीर, अमीर हो या गरीब, लेकिन डर के आगे जीत है। इस बात को मत भूलिएगा कि डर के आगे जीत है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कुणाल आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।